नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर रखी है मैथमेटिक्स की सीरीज। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये आपका रहेगा डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और जो बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मेन मोटिव जो है ये वीडियो बनाने का, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आप क्वेश्चन करने में टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे टाइम बचा सकते हो, कम समय में कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, वो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप कैसे कर रहे होंगे और एग्जाम में आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 27 की पावर 5 है और प्लस में 3 की पावर 13 किससे विभाज्य होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 8, 10, 12 और 21। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको प्राइम नंबर तक लेके जाना, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3 और उसकी पावर है 5। ठीक है, प्लस 3 की पावर हो गया 13। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना ये दोनों। ठीक है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 15, प्लस 3 की पावर हो गई 13। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो जो कम पावर वाला है वही कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 की पावर 13 हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ कितनी बचेगी, तो 13 अगर कॉमन आ गई तो 2 पावर बचेगी, 3 की पावर 2। और यहाँ पे 13 में से 13 कॉमन आ गई तो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 13। और ये कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है, यानी अब ये किससे भाग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि 10 से भाग हो रहा है। ठीक है, बाकी किसी से नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा, 12 से भाग होने के लिए 4 चाहिए, या 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर 2 तो है, ये 2 गुना 5 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो सकता है, लेकिन ये 12 होने के लिए 1 2 और चाहिएगा, वो यहाँ पर नहीं है। और 21 होने के लिए 7 चाहिए, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 10 आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है बच्चे, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 अंकों की संख्या 284XY, यानी XY आपको जो 2 अंक है लास्ट वाले वो नहीं दिए हैं, उनकी जगह X और Y दिया है, 3 और 77 से विभाज्य है, तो आपको बताना है 8x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक तरीका तो आपके पास ये है कि इन दोनों नंबर का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, तो 77 गुना में 3 करोगे 231 आएगा, क्योंकि 7 21, 7 21, 210 और 21 231। अब इस 231 को इन दोनों नंबर्स को 99 मान करके, यानी सबसे बड़ी संख्या मान करके 231 से डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर आए वो उसमें से माइनस कर दो। फिर जो यहाँ 2 अंक आएंगे, ठीक है, 4 के बाद जो 2 अंक यहाँ पर आएंगे, उनसे वो क्या होंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई का मान रखो। लेकिन हमें इतना क्यों करना है, हमें ये पता है कि जब 3 से भाग होती है संख्या, तो उनका डिजिटल सम भी 3 से भाग होना चाहिए। तो डिजिटल सम कितना बन रहा है यहाँ पे, 8 और 4 12 और 2 14। 14 प्लस में एक्स वाई, एक्स प्लस वाई करेंगे, यानी ये अंकों का जोड़ हो गया। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या होना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई क्या क्या हो सकता है कि ये 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 14 के बाद अगर 15 हो तो हो जाएगा। ठीक है, टोटल अगर पूरा 15 हो जाए तो भी हो जाएगा। 15 के बाद में 18 हो, यानी एक्स प्लस वाई 4 होना चाहिए। फिर अगर एक्स प्लस वाई 7 हो, ठीक है, इसी तरह एक्स प्लस वाई 10 हो तो भी हो जाएगा। यानी ऐसे 20 तक ले सकते हैं, 20 से कम लेना है आपको, क्योंकि 20 लेंगे तो ये फिर कोई एक को 10 से बड़ा होना पड़ेगा ना, और एक ही अंक की संख्या चाहिए, तो वो 2 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक होने के लिए इसको इनमें से दोनों को ही, किसी को अगर एक 0 होगा तो दूसरा 1 हो सकता है। ठीक है, तो एक को 0 होना है और एक को 1 होना है। ठीक है, तब 1 होगा। 4 होने के लिए तो अब हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी ना। 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना में 11,
और 11 से भाग होने के लिए संख्याएं आप अल्टरनेट सम लेते हो, ठीक है। तो y प्लस में 4 प्लस में 2, यानी 4 और 2 कितना होगा 6, 6 प्लस में y बराबर होना चाहिए किसके, x प्लस में 8 के, x प्लस 8। यहां से y माइनस एक्स कितना आ जाएगा भाई, तो 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आपके पास y माइनस एक्स है 2 और y प्लस एक्स है 1, पहले 1 लेते हैं, तो 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि y प्लस एक्स जो है वो 1 है, तो 1 लेने पे क्या होगा, 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, जो कि नहीं हो सकता, तो एक आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या लेंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 लेंगे, ये दोनों कैंसल, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। अगर y 3 है तो x कितना होगा, तो x 1 होगा, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 3। पुट करेंगे 8x, 8 इंटू में 1 माइनस y कितना है, तो y 3 है, ठीक है। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, वही आपका आंसर होगा बच्चे, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, जब आंसर मैच कर रहे हैं और इतने नजदीक है तो उससे बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। जब 7 लोगे तो उससे बड़ा आएगा फिर, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा 5। और वो तरीका क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, गुना भाग आपको बहुत करना पड़ता है, और वो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो सब जगह मिलेगा ना। तो ये है आपका आसान तरीका, और थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 5 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कहता है देखो। कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो रूट ऑफ 3x प्लस y क्या होगा, ये आपको बताना है। रूट ऑफ 3x प्लस y, तो अगर 72 से विभाजित है तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना में 9 लिख सकते हैं, यानी वो संख्या 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। 8 से भाग होने के लिए अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग होते हैं तो वो संख्या पूरी 8 से भाग होती है, ठीक है। तो अंतिम तीन अंक उठा लीजिए, 3, 8 और y। तो y की जगह क्या रखेंगे, 8 से भाग हो जाए, तो 8 चौके कितना होता है 32, बचेगा कितना यहाँ पे 6। अब 6 वाली लाइन में कौन सा नंबर है जो 8 से भाग होता है, तो 64 है, ठीक है। 8 8 64 होता है, 64 है, यानी यहाँ पर अगर 4 होगा तभी वो संख्या क्या होगी, ये तीनों अंक को क्या होंगे 8 से विभाजित होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख लो 4। अब ये संख्या पूरी 9 से भी, अब हम क्या किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरी संख्या क्या होनी चाहिए 9 से भाग होनी चाहिए, तो हम डिजिटल सम करेंगे। अगर डिजिटल सम 9 से भाग होता है तो ये संख्या भी भाग होती है, तो जहां पे टोटल 9 हो रहा है उसको कट कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको पता है कि जहां पर 9 होगा, 9 प्लस 1 करोगे 10, डिजिटल सम फिर से 1 आ गया, 9 प्लस 2 करोगे 11, और 11 को फिर से जोड़ोगे तो 2 आएगा ना, तो इस 9 का क्या हो जाता है, ये 0 ही हो जाता है, इसीलिए हम 9 टोटल जहां पर होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही 2 ले सकते थे, 9 प्लस 3 करते हैं तो 12 आता है डिजिटल सम, ठीक है, और 12 को फिर से जोड़ते हैं तो 3 आता है, ठीक है, तो 3 ही ले लेते हैं सीधा, तो वही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिल गई है, कितनी है 4, बाकी सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जहां पर 9 होगा वहां पर कट कर देंगे, 8 और 1 9 हो रहा है, ठीक है, 6 और 3 9 हो रहा है, 9 का 9 कट कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, ये 4 बचा, 8 और 8, 8 और 8 16 और 4 20, यही बचा ना, टोटल हो गया 20। और यहाँ पर क्या है x, तो x कितना होना चाहिए, तो डिजिटल सम आ गया 2, तो x होना चाहिए कितना 7, इतना ही होगा ना। y की वैल्यू 4 है, 9 कैंसल, 6 और 3 9, 8 और 1 9, हाँ ठीक है। तो कितना, अभी आपका 2 आया डिजिटल सम, 2 आया तो 7 होना चाहिए, तो 3x, x कितना है 7 है, ठीक है, प्लस y इसका रूट करना है, तो 7 ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 रखो 21 हो जाएगा, प्लस में y कितना निकाला 4, और रूट करना है 21 और 4 25, 25 का रूट 5, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो आंसर आपको क्या करना है, इसका 5 करना है। बिल्कुल सिंपल है चीज़ें, लेकिन आपको याद रखनी है, समझनी है, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। यदि 5 अंकों की संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो आपको बताना है 3x प्लस 5y का मान क्या होगा। वही है 231 एलसीएम आएगा, उस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका अभी मैंने करवाया है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है वो आप कमेंट करना। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बिल्कुल सेम तरीका आपको अपनाना है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकाल लेना है और आपको x और y की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। चलो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 56 से पूरी तरह विभाज्य है। अब आपके पास तरीका क्या है कि इन सब का एलसीएम निकालो और उसमें फिर मल्टीप्लाई करके 5 अंकों की संख्या तक पहुंचो। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो कैसा करना है, एग्जाम में कुछ ऐसा करना है कि आपको आसानी से आंसर मिल जाए। ये होता है 7 × 21, ये होता है 7 × 5 = 35 और ये होता है 7 × 8 = 56। यानी वो संख्या आपकी 3 से भी भाग होनी चाहिए, वो संख्या आपकी 5 से भी भाग होनी चाहिए, 7 से भी भाग होनी चाहिए और 8 से भी भाग होनी चाहिए, और 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये 3 से भाग हो रही है? नहीं हो रही, डिजिटल सम 1 आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। ये 3 से भाग हो रही है, 4 और 1 5 डिजिटल सम आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या ये 3 से भाग हो रही है? तो 9 और 2 11 और 1 12, 12 का 3 आ रहा है, ये हो रही है। और क्या ये 3 से भाग हो रही है? तो 8 और 1 9, हाँ जी ये भी हो रही है। तो इन दो ऑप्शन में से एक होगा। अब क्या करो, अब छोटे वाली संख्या को उठाओ। छोटे वाली संख्या क्या है? 5 से भाग हो रही है, हाँ जी हो रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है। क्या 8 से भाग हो रही है? तो 0 8 0 3 अंक देख लेना अंतिम, तो 8 से भी भाग हो रही है। क्या 7 से हो रही है? हाँ जी, 14 7 98 बचेगा 2, 7 चौके 28, ये भी हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या भाग तो क्या पता सभी से हो रही है, लेकिन ये सबसे छोटी नहीं है। सबसे छोटी क्या है? 10,080 है। ठीक है, तो ना एलसीएम निकालने की जरूरत है, ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा आंसर करना है। तो एक बार जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम में, ऑप्शन की तरफ नजर जरूर जानी चाहिए आपकी, ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का आंसर करते टाइम जब आप सॉल्यूशन करने में 1 मिनट लगा चुके हैं, उसके बाद में देखो और ये सोचो कि अरे ऑप्शन देख लेते तो सॉल्यूशन करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, ये 2 गुना 2 है, यानी संख्या क्या होनी चाहिए? 3 से भाग होनी चाहिए और 2 से। तो 3 और 2 से दोनों से भाग होती है, वो आपकी 6 से भी भाग होगी। ठीक है, और 4 से भी भाग आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं, क्या ये 3 से भाग हो रही है? ठीक है, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये पूरा पूरा भाग हो जाए? तो 3 से भाग होनी चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 और 2 15 और 5 20। डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर डिजिटल सम 3 हो जाता तो ये 3 से पूरा पूरा भाग हो जाती। तो क्या एक जोड़ दें? एक जोड़ देते हैं, यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा तो डिजिटल सम अपने आप 3 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 2496 बनने पर सबसे भाग हो जाएगी? तो ये अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग हो रहे हैं तो 4 से भी हो रही है, और 4 से हो रही है तो 2 से भी हो रही है, 2 3 से हो रही है तो फिर 6 से भी भाग हो रही है। तो वही होगा आपका आंसर, यानी एक जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये संख्या तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। जो आपका तरीका है वो क्या करोगे आप? इसको एलसीएम निकालोगे पहले, तो उस एलसीएम से इसको भाग करोगे और वहां से जो शेषफल बचेगा उसको उसमें से माइनस करोगे और फिर जो बचेगा वो आंसर करोगे। तो इतना नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा आंसर करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समय ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2y का मान आपको बताना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बड़े मान के लिए पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? 72 का मतलब क्या है?
8 गुना में 9, 8 9 72 होता है। तो यानी वो संख्या 8 और 9 दोनों से पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। 8 से भाग करने के लिए क्या चेक करते हैं, तो अंतिम 3 अंक। तो हमने उठाया 5x2, किससे भाग होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, तो सबसे बड़े मान के लिए पूछा ना, तो मैं 9 रख लेता हूं सबसे पहले। क्या 9 रखने पे ये 8 से पूरा पूरा भाग हो रही है, अगर हो रही है तो वही हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। 9 रखा है तो 7 8 56 होता है, 3 बचेगा और 8 चौके 32, यानी 9 सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू होगी आपकी 9। ठीक है, अब x की वैल्यू 9 रख दो। अब चेक करेंगे कि 9 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो डिजिटल सम करते हैं और जहां पर 9 हो रहा है टोटल वहां पर काट देंगे। तो ये तो 9 रहा यहाँ पर, और ये 5 और 4 9 रहा, ये 7 और 2 9 रहा, ये 9 रहा, काट दिया। अब क्या आएगा आपका, x की तो वैल्यू रख दी थी ना, तो y और 5 बचा, तो 5 बचा हुआ है, y की जगह क्या रखूं कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से भाग हो जाए, तो 4 रख देता हूँ। 5 और 4 9 होगा, डिजिटल सम 9 से पूरा भाग हो रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 माइनस, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 9 माइनस 2, और y की वैल्यू कितनी 4, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और वही हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बच्चे। ठीक है, नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करके मेरे को जो भी कमी लगे आपको वो जरूर बताना, उसका सुधार हम कर लेंगे फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 और 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। 5 6 और 8 से, सबसे पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप इसका एलसीएम निकालो और प्लस 3 कर दो। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, फिर छोटे वाली में देखो कि यहाँ पर छोटे वाली जो संख्या है उसका कुछ कॉमन आ गया क्या, नहीं आया। 5 है ना, 5 का कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं आया, तो 5 से मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो 6 है उसका कुछ कॉमन आ गया क्या, तो 6 होता है 3 गुना में 2, तो 2 तो इस 8 में आ गया ना, 3 नहीं आया, 3 रहा है, 3 से गुना कर देंगे। 8 5 40 थी 120, 120 वो संख्या आ गई जो तीनों से पूरा पूरा भाग होती है, 5 6 और 8 से। लेकिन आपको तो 3 शेष चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 123। लेकिन अगर आपने ऑप्शन देखे होते तो क्या करते हैं, ऑप्शन देखे होते तो आप ये कहते हैं कि जी ये 5 से भाग करने पर 3 शेष फल बच रहा है, यहाँ पे 240 तक पूरा भाग होगा। 6 से भाग करने पर 240 तक पूरा भाग होगा, 3 शेष फल बच रहा है। और 8 से भाग करने पर भी 240 तक पूरा भाग होगा, 3 शेष फल बच रहा है। लेकिन सबसे छोटी संख्या चाहिए, क्या इससे भी छोटी और है जो तीनों से भाग होने पर 3 बच रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब 3 शेषफल बच रहा है और 3 से भाग भी होनी चाहिए वो संख्या, तो यहाँ 6 से भाग हो रही है ना। 6 से भाग होने का मतलब क्या है, 3 और 2 से दोनों से भाग होने के बाद में 3 शेषफल बचे। ठीक है, तो यहाँ पर ये संख्या भी आपको क्या है, 5 से भाग करोगे 3 शेषफल बचेगा, 6 से भाग करोगे 120 तक भाग होगा, 3 शेषफल बचेगा, 8 से भाग करोगे तो 15 8 120 होता है, तो ये 3 शेषफल बचेगा, तो 123 आपका आंसर होगा। इसी तरह सभी को आप चेक कर सकते हो। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई ना, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है जब 243 ही हो रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछा है आपसे। 117 की बात करोगे तो 117 को अगर 5 से भाग करते हो तो 2 शेषफल बचता है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये क्यों कहा कि यहाँ पर 3 से भागो, 3 शेषफल बचाना है और 3 से भाग भी होनी चाहिए, तो पहले 3 से भाग हो रही है, 3 शेषफल बच रहा है। 6 से भाग होने पे 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 से भाग होने पे, 3 से भाग होने का मैंने ये इसलिए कहा कि 3 गुना में 2 है 6, यानी वो संख्या 3 से पूरा पूरा भाग होनी चाहिए, क्योंकि वो संख्या लिखेंगे तो 6x प्लस में 3 लिखेंगे ना कुछ, तो ये तो 3 से तो पूरा भाग होगी, तो 3 से भाग होने वाली संख्याएं हैं ये दोनों, अगर देखो तो। ठीक है, उसका टोटल 9 हो रहा है, इसका टोटल 6 हो रहा है। सबसे छोटी संख्या 123 हो जाएगी, एलसीएम लेके प्लस 3 करना होता है। और यही वो तरीका है, बेसिक जो तरीका है आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, वो एलसीएम लेके जितना शेष बचाना है उतना उसमें जोड़ देते हैं, ताकि वो उतना बढ़ जाए और जो भाग करने पर आपका उतना शेषफल बचे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। 9th क्वेश्चन,
72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम प्लस में 5। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़े वाली संख्या उठा लो, 96 है, 24 चौके 96 होता है और 24 तिये 72 होता है, यानी 24 तो इसमें आ गया पहले, बचा क्या 3। वो बचा इसलिए क्योंकि ये 24 चौके होता है बच्चे, 24 एक बार आ गया ना, तो इस 4 में तो 3 नहीं है ना, वो 3 बचा है। ठीक है, तो वो 3 से गुना करेंगे, 24 कॉमन आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिये 27, 6 तिये 18, 288। 288 वो संख्या आई जो 72 और 96 दोनों से पूरा पूरा भाग होती है, और सबसे छोटी वो संख्या है जो 72 और 96 से पूरा पूरा भाग होती है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा गुणज जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता हो। ठीक है, तो 288 प्लस क्या करेंगे, जितना शेष बचाना है वो 5। ठीक है, तो 293 होगा। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते थे, किसी यहाँ पर ये क्या है 72, तो 7 गुना में 8 गुना में 9 होता है, 8 से या 9 से भाग होने पर 5 शेषफल बचना चाहिए, वो भी तरीका सही है। 9 से भाग होने पर 5 शेषफल बचेगा, तो भी 72 से भाग होने पर भी 5 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको 9 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, जितना डिजिटल सम आ रहा है उतना ही बचेगा, 9 से 9 कट गया, 3 और 2 5। 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम होता है। ठीक है, अगर डिजिटल सम आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर डिजिटल सम बाय प्रदीप साहू आप सर्च करके भी वीडियो देख सकते हैं। डिजिटल सम और यूनिट डिजिट नंबर, दो चीजें आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में दो चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन और इस क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो ऐसा करना सीधी सी बात है कि आप पहले तो अगर एग्जाम में बैठे हैं तो ऑप्शन के साथ जाइए। बड़ी से बड़ी संख्या तो आपने बड़ी से बड़ी उठा ली सबसे पहले कि 13। अगर 13 को भाग करूंगा यहाँ पे तो 13 3 39 होता है, बचेगा 4, लेकिन 13 7 91 होता है, तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी समान शेष नहीं बच रहा, तो 13 तो ऑप्शन नहीं होगा। 9 से करना है तो 9 चौके 36, 7 शेषफल बचता है, और यहाँ पर 9 दहे 90 होता है तो एक शेषफल बचेगा, तो ये भी नहीं होगी। 7 से करके देखेंगे तो 13 7 91 पूरा पूरा भाग हो रहा है, और 7 6 42 एक शेषफल बच रहा है, तो ये भी नहीं होगी। तो बचा क्या 4, तो वही आपका आंसर होगा। करके देखोगे तो 10 चौके 40 होता है, और यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, तो 88 तक भाग होता है पूरा, 22 चौके 88 होता है, 3 शेषफल बचेगा, यहाँ भी 3 शेषफल बचेगा, और यहाँ भी आपका 180 तक पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि अंतिम दो अंक 180 जो है, अंतिम दो अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो पूरा संख्या ही 4 से भाग होती है। 36 चौके 180 होता है, तो 3 शेषफल यहाँ पे बचेगा। लेकिन बेसिक तरीका क्या है इसको करने का, बेसिक तरीका ये है बच्चे कि एचसीएफ निकालना है। वो एचसीएफ निकालना किसका है, ये तो एग्जाम में आप बैठे हो तो आप आराम से ये चीजें कर सकते हो, जल्दी हो जाएंगी। बेसिक ये है कि 91 में से पहले 43 घटा दो, बचेगा कितना भाई, 48 बचेगा। ठीक है, फिर 183 में से 91 घटा दो, बचेगा कितना, 92। ठीक है, और फिर 183 में से 43 भी घटा दो। ठीक है, तो बचेगा कितना, 140। ये क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो आपने माइनस कर दिया ना, शेष इसी में चला गया। जब तीन संख्याएं आपको दी हो तो उनका जो डिफरेंस होता है, उनका एचसीएफ जो होगा वही आपकी जो संख्याएं होंगी उनका भी एचसीएफ होगा। ठीक है, तो आपने ये जो घटा दिया शेष इनमें चला गया, अब आपके पास जो संख्याएं बची है उनका एचसीएफ अगर आप निकाल दोगे तो वही वो संख्या होगी जो उनको वो संख्या मिल जाएगी आपको जो पूरा पूरा भाग करती हो। ठीक है, तो एचसीएफ इनका क्या होगा, तीनों का एचसीएफ इनका 4 होगा। ठीक है, ये तीनों 4 से भाग हो रही है। ठीक है, तो ये आपका तरीका है अगर बेसिक से करने जाओगे तो। बाकी ऑप्शन से आप कर सकते हो, चीज़ें बिल्कुल आसान है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।